So good evening guys, this is the continuation of 20,000 MCQ series and currently we are in ancient history. So let us continue. 101 The eightfold path was enunciated by eightfold path हमें पता है बुद्धा का है, अष्टांग मार्ग जिसको हम बोलते हैं. 102 द श्वेतांबरा जैन्स वर तो क्लैड इन वाइट, जो मैंने कल भी इनकी स्टोरी बताई थी. श्वेतांबर और दिगंबर दो सेक्ट होते हैं. श्वेतांबर वो वाइट कपड़े पहनते हैं और दिगंबर हमारे पास न्यूड होते हैं. उसका क्वेश्चन नंबर 103 द बुद्धा. तो इनमें से ऑप्शनों में देखना है कि बुद्धा ने क्या किया था. इसमें देखो बुद्धा थ्योरी ऑफ कर्मा को बिलीव करता था, जबकि वो जो है कास्ट सिस्टम को के बारे में बुद्धा ने कुछ बोला. कास्ट सिस्टम को मानता नहीं था बुद्धा, जबकि वर्ण सिस्टम को मानता था वो. और जो ऑप्शन सी है इसका थ्योरी ऑफ कर्मा को भी ये मानता था. 104 द बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन वॉज रिटन इन, तो हमें पता है पाली में लिखी गई थी. जो दूसरा हमारे पास जैन का लिटरेचर वो प्राकृत में लिखा गया और बुद्धिस्ट का लिटरेचर है वो हमारे पास पाली में लिखा गया है. 105 द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट, तो इसका हमारे पास राजगृह है. तो हमारे पास बुद्धिस्ट की जो काउंसिल होती है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल होती है. फर्स्ट हमारे राजगृह में होती है, सेकंड हमारे पास वैशाली में होती है, थर्ड पाटलिपुत्र में होती है, फोर्थ हमारे पास कुंडलग्राम में होती है. इसका याद करने का रखना आपने राजा, आर से राजा, वी से वीरभद्र, पी से प्रतिभा, के से के रखना याद. तो इसमें फर्स्ट राजगीर, वी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, के से कुंडलग्राम. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 अशोका वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क कॉल्ड. तो हमें पता है उपगुप्त जो बंदा था, उपगुप्त ने इन्फ्लुएंस में आके अशोका ने जो है बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था. इससे पहले के जितने राजे हैं उनके वो जैन को मानते थे. 107 मैगस्थनीज विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, इसका ऑप्शन हमारे पास सी है. मैगस्थनीज के टाइम में हमने पता है कि जो है बुक भी लिखी गई थी, इंडिका बुक लिखी गई थी, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आए थे. उसके बाद हमारे पास मैगस्थनीज वॉज द एम्बेसडर ऑफ, ये हमें पता है सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था ये मैगस्थनीज. सेल्यूकस निकेटर अपने आप में कौन था, वो गवर्नर था हमारे पास, द अलेक्जेंडर ग्रेट का गवर्नर था वो. उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 109, ये हमने तीसरी चौथी बार डिस्कस कर इसको. द इंडिका वॉज रिटन बाय, इंडिका हमारे पास मैगस्थनीज ने लिखे. इंडिका मतलब इसमें लिखा गया कि जो मौर्यन बेसिकली अशोका का एम्पायर था वो किस टाइप से था, वहाँ पे क्या क्या मतलब कोर्ट में क्या क्या सीन चलता था, वो सारा उसमें लिखा गया है. 110 मौर्यन डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय, मौर्यन डायनेस्टी हमें पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी. चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, चाणक्य की हेल्प से घराना को हरा के डिथ्रोन करके मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना की थी. उसके बाद 111 द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द आर्यन वॉज, तो मेन ऑक्यूपेशन इनका एग्रीकल्चर था आर्यंस का. उसके बाद हमारे पास 112 द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ, तो ऋग्वेदा में हमारे पास 1028 हाइम्स होती है. उसके बाद हमारे पास 113 द युएची वॉर ड्रिवन आउट फ्रॉम द वेस्टर्न चाइना बाय द, ये हुणा ने क्या किया था, इसको युएची को वहाँ से ड्राइव आउट कर दिया था चाइना से. फिर क्वेश्चन नंबर 114 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द ड्यूटीज़ ऑफ धर्मशास्त्रास. धर्मशास्त्र हमें माइनर रॉक एडिक्ट के बारे में लिखा है. जो रॉक एडिक्ट है, पिलर एडिक्ट है और आपके पास मेजर रॉक एडिक्ट है, वो सब हमारे पास अशोकन टाइम में बने थे. तो इसमें बेसिकली याद रखना आपने कि धर्मशास्त्र के बारे में किस में एक्सप्लेन किया गया, तो माइनर रॉक एडिक्ट में किया गया. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड वॉज इन द हैंड्स ऑफ 6 बोर्ड्स. 6 बोर्ड मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए उन्होंने 6 टाइप के बोर्ड्स बनाए थे मॉडर्न के टाइम में. विच ऑफ द फॉलोइंग माइनर रॉक एडिक्ट्स ऑफ द अशोका डिस्क्राइब द कंक्वेस्ट ऑफ कलिंगा बाय अशोका. तो ये हमने कल भी किया था, ये मैंने बोला था कि 13 ऑप्शन ए इसका होगा कि जो हमारे पास माइनर रॉक एडिक्ट है 13, उस पर हमारे पास अशोका ने जो कलिंगा पे वॉर किया था और वहाँ पे काफ़ी ब्लड शेड हुआ था. उसके बाद उसने जो है ये वॉर छोड़ दिए थे और मतलब फुली नॉन वायलेंट हो गया था. तो हमारे पास रॉक एडिक्ट 13 में पूछा गया था. माइनर रॉक एडिक्ट याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 117 विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज रेंडर्ड म्यूजिकली. म्यूजिक हमें पता है साम वेदा में, साम स्टैंड्स फॉर समान, समान मतलब मेलोडी. तो ये हमारे पास जो म्यूजिक से रिलेटेड है वो साम वेदा में मिलता सारा.
118 ऑफ द फॉलोइंग हु वॉज द हीरो ऑफ अ फेमस ड्रामा मालविका अग्निमित्र रिटन बाय कालिदास। हमें पता है कालिदास की मालविका अग्निमित्र है, और भी स्टोरीज हैं उनकी, जैसे आगे हम डिस्क्राइब करते जाएंगे। तो उसमें इनने लिखा है अग्निमित्रा का। अग्निमित्रा एक मतलब राजा था, उनकी और मालविका की लव स्टोरी इसमें है दी हुई, मालविका अग्निमित्र में। 119 द ड्यूटीज ऑफ धर्म महामात्रास आर एक्सप्लेन्ड इन द माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ। तो फिफ्थ माइनर रॉक एडिक्ट में धर्म महामात्रास थे। धर्म महामात्रास कौन होते थे? जो लोग धर्म का प्रोपेगेशन करने के लिए जिनको अशोक भेजता है दूसरी कंट्रीज में, दे आर कॉल्ड धर्म महामात्रास। 120 विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज नॉट डेल्ट विद द पुराणास। पुराणास के साथ कौन सा मतलब डील नहीं करता है? तो अर्थमेटिक के अलावा प्राइमरी क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन, जियोलॉजिस्ट ऑफ गॉड। पुराण बेसिकली है क्या, जो मतलब कि गॉड गुड कैसे बने, क्रिएशन कैसा हुआ है, वो सब है उसमें। तो हमारे पास अर्थमेटिक वो तो उसमें नहीं हो सकता। उसके बाद हमारे पास 121 है द विष्णु पुराण गिव्स एन अकाउंट ऑफ। विष्णु पुराण हमारे पास मौर्यन डायनेस्टी का भी कुछ हमारे पास उसमें अकाउंट मिलता थोड़ा। 122 अ वेल ऑर्गेनाइज स्टेट मशीनरी वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाय। ये हमारे पास मौर्यंस ने किया है, मतलब कि इन्होंने जो स्टेट का जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन था उसको एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से शुरू किया था। तो इस सबसे पहले मौर्यंस के टाइम में स्टार्ट हुआ था। द लास्ट मौर्यन किंग वाज, लास्ट मौर्यन किंग हमें पता है बृहदत्ता था। बृहदत्ता को फिर पुष्यमित्र शुंगा हरा देते हैं, और उसके बाद हमारे पास जो है मौर्यन डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है। बिंबिसार वाज सक्सीडेड बाय, बिंबिसार हमें पता है अजातशत्रु। बिंबिसार अजातशत्रु जो है इसको वो करता है, सक्सेसर होता है। बिंबिसार के बाद मतलब अजातशत्रु आता है। अजातशत्रु अपने बाप को मार देता है बिंबिसार को। द उपनिषद आर सेपरेटेड फ्रॉम द ब्राह्मणास बाय ट्रीटीज कॉल्ड। तो इन्हें अरंक्यास बोलते हैं। जो उपनिषद और ब्राह्मणास है उनको अलग कौन करता है? अरंक्यास। अरंक्यास क्या होते हैं? अरंक्यास जो बेसिकली साधु लोग होते थे, वॉन्डरर होते थे, वो अपनी फॉरेस्ट में रह के जो स्टोरियाँ लिखते थे वो सब अरंक्यास में आती है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 126 द रिलीजियस मूवमेंट ऑफ द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वर लेड बाय। तो इसमें हमारे पास क्षत्रिय प्रिंसेस थे, उन्होंने मतलब रिलीजियस मूवमेंट को स्टार्ट किया था। ये अगेंस्ट होना चाहिए था यहाँ पे लिखा हुआ, क्योंकि जब मतलब उसके बाद बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का प्रोपगेशन बढ़ रहा था तो हिंदुओं को खतरा हो रहा था कि मतलब हमारे पास बेसिकली क्षत्रियों को खतरा हो रहा था कि जो हमारा हिंदुज़्म है वो खतरे में है। तो उन सब ने उनके अगेंस्ट में जो है मूवमेंट लेड किया था। हुम कैन वी कॉल द फर्स्ट नेशनल रूलर ऑफ इंडिया। तो इसे हमें चंद्रगुप्त मौर्य को बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम में इन्होंने एरिया भी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा कैप्चर हो चुका था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 128 द साइलेंट फीचर ऑफ द ऋग्वेदिक रिलीजन वाज वर्शिप ऑफ। तो इसमें हमारे पास ए है नेचर। हमें पता है कि स्टार्टिंग में हमारे पास ऋग्वेद में नेचर की पूजा होती थी। उसके बाद हमें पता है कि IBC का भी हमें पता है प्रोटो शिवा की पूजा होती थी, पशुपतिनाथ जो है। उसके बाद 129 द ब्राह्मणास डील विद। ब्राह्मण डील विद ये हमें पता है रिचुअलिज्म। रिचुअलिज्म मतलब कोई हमने कर्म कांड करना है, कोई मतलब हमारे रीति रिवाज है, वो सब हमारे पास ब्राह्मणास में होता है। 130 विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड लॉस्ट हिज इंपॉर्टेंस एज द फर्स्ट डिटी ड्यूरिंग द लेटर पीरियड। तो हमें पता है वरुणा। वरुणा मतलब द गॉड ऑफ जो मतलब ऑर्डर वाला, और दूसरा जो हमारे पास वायु के देवते उनको वरुणा बोलते थे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 131 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द गॉड ऑफ एनिमल ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। तो हमारे पास रुद्रा हमारे पास गॉड ऑफ एनिमल होते हैं ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड। लेटर याद रखना कि लेटर वैदिक जो है वैदिक पीरियड के बाद में आता है थोड़ा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 132 विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली। तो इसमें हमारे पास हॉर्स नोन नहीं था इनको। हॉर्स हमारे इंडस वैली के बाद आता है हॉर्स हमारे पास, जब आर्यंस आते हैं। ये मेजर वजह बन जाती है कि आर्यन जो जीते हैं क्योंकि वो हॉर्स राइडिंग में परफेक्ट थे। उसके बाद 133 वैन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया तक्षशिला वॉज रूल्ड बाय। तो हमें पता है अम्बी। तक्षशिला को रूल करता था उस टाइम अम्बी, जिस टाइम अलेक्जेंडर सिकंदर ने अटैक किया था यहाँ पे इंडिया में। हमें पता है 326 में पोरस के साथ उनकी लड़ाई हुई थी अलेक्जेंडर की। उसके बाद 134 देयर आर सिमिलरिटी बिटवीन द सील्स फाउंड एट मोहनजोदाड़ो एंड। ये हमारे पास सुमेर मतलब मैंने बोला था इराक और जो हमारे पास मोहनजोदाड़ो की सील्स है। मोहनजोदाड़ो हमारे पास बेसिकली IBC के अंडर आता है।
तो इनकी सील्स मतलब जो एक सामान दूसरी जगह से भेजना तो उसके लिए बार्टर करने के लिए कुछ उनने वो मोहरें रखी होती थी, तो वो सब मिलती थी सुमेरिया और मोहनजोदाड़ो के बीच में। द हड़प्पन हैड कमर्शियल रिलेशंस विद, तो ये हमारे पास मेसोपोटामिया के साथ इनके कमर्शियल रिलेशन थे, मतलब सामान एक्सचेंज करते थे इनके साथ में। मैक्स 136 मैक्सनीज वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू द कोर्ट ऑफ, ये मैंने बहुत बार कर लिया, चंद्रगुप्त मौर्य। मैक्सनीज की स्टोरी पता है आपको, सेल्यूकस निकेटर का ये जो है, सेल्यूकस निकेटर ने इसको भेजा था, एम्बेसडर था उसका ये। और उसके बाद हमारे पास मुद्रा राक्षस, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मुद्रा राक्षस किसने लिखी है, तो ये हमारे पास विशाखदत्त ने लिखी है। ये जो बुक्स वगैरह इनको नोट डाउन करते रहना है, अदरवाइज MCQ कराने कुछ बेनिफिट नहीं, इनको नोट डाउन करते रहो। 1 लाइनर में इससे क्वेश्चन 100% आएंगे, लिख के ले लो आप, मैं बाद में बताऊँगा कितने क्वेश्चन आए। द इंडस सिविलाइजेशन इज़ नोटेड फॉर इट्स, इंडस सिविलाइजेशन हमें पता है कि जो IVC है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, पूरा लिखा नहीं है इस पर, तो ये हमारे पास टाउन प्लानिंग इनकी सबसे परफेक्ट थी, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 139, द लैंग्वेज विच कंट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म वाज, ये हमने कर दिया है पाली। जो मैक्सिमम लिटरेचर भी इनका लिखा गया वो भी पाली में, जैन्स का हमारे पास प्राकृत में है। उसके बाद 140, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कॉज फॉर डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, ये हमें पता है कि करप्शन हो गया था बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में, क्योंकि जैसे देखो बुद्धा ने बोला था कि फीमेल को जो है, नन्स हैं उनको अलाउ नहीं करना है, तो फिर जो आगे वाले सक्सेसर आते बुद्ध के, तो लोग अलाउ कर देते हैं, और जो मतलब काफ़ी भोग विलास में जो बुद्धिस्ट चले जाते हैं, तो उस वजह से इसका डिक्लाइन हो जाता है बुद्धिज़्म का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन 3 रत्न ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म के 3 रत्न हमने किए थे कल, आपको KFC बताया था मैंने। KFC, K स्टैंड्स फॉर राइट नॉलेज, F स्टैंड्स फॉर राइट फेथ, C स्टैंड्स फॉर राइट कंडक्ट। तो कंडक्ट के अलावा इसमें क्रिएटर D इज़ नॉट एन आंसर। उसके बाद 142, द हड़प्पन डिड नॉट नो द यूज़ ऑफ, हड़प्पन हमें पता है आयरन बाद में आता है। आजीविका हमें पता है मोनेस्टिक सेक्ट है। आजीविका मतलब जो बुद्धिज़्म के अंदर ही एक सेक्ट होता है आजीविका का सेक्ट। जैसे सेक्ट क्या हुआ, जैसे हिंदुइज्म है हमारे पास, हिंदुइज्म में सेक्ट अलग अलग है, भगवतिज्म वैष्णविज्म है, हमारे पास शैविज्म है, अलग अलग मतलब देवताओं की पूजा होती है, उसी तरह से इसमें आजीविका सेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 144 का धर्म महामात्रास वर ड्यूरिंग द मॉरन्स, ये धर्म महामात्रा ऑफिशियल्स है, मॉन्क थे नहीं, जैन मॉन्क नहीं थे, सोल्जर तो हो ही नहीं सकता है। हमें पता है कि संघमित्रा वगैरह को उसने बुद्धा ने, अगर हिमाचल हिस्ट्री में देखेंगे तो हिमाचल को उन्होंने भेजे थे, मतलब वो एक ऑफिसर्स टाइप, उन्होंने ऑफिशियल जो बंदे होते थे उनको अपॉइंट किया होता ताकि आगे जो है बुद्धिज़्म की प्रोपेगेशन कर सके। तो फर्स्ट कंट्री में किया था जहाँ पे बुद्धिज़्म प्रोपेगेट हुआ था, दैट वाज श्रीलंका। 145, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शुंगास देयर वाज अ रिवाइवल ऑफ, उस टाइम में ब्राह्मणिज्म था। अभी शुंगा हमें पता है कि शुंगा जो था, पुष्यमित्र शुंगा था, ही वाज बेसिकली अ ब्राह्मण। तो उसने क्या किया कि उससे पहले, क्योंकि हमें पता है उससे पहले बुद्धिज़्म काफ़ी पीक पे था, जैनिज्म भी काफ़ी पीक पे था, तो उन सब ने जो है शुंगा डायनेस्टी ने, वो तो ऑलरेडी ब्राह्मण था, तो उसने ब्राह्मणिज्म को ज़्यादा प्रोपेगेट किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 146, ऑफ द फॉलोइंग हु हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अ ग्रामेरियन, ग्रामेरियन हमें पता है कि पतंजलि, पाणिनि वो भी ग्रामेरियन थे, ग्रामेरियन मतलब जिसने ग्रामर की रचना की है। 147, अग्निमित्र वाज द हीरो ऑफ कालिदास, ये दूसरी बार क्वेश्चन आ रहा है, मालविका अग्निमित्र, मैंने पीछे ऊपर डिस्कस कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 148, कण्वा डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, कण्वा डायनेस्टी हमें पता है वासुदेव। देखो जो ये छोटी छोटी डायनेस्टी हैं जैसे कण्वा है, शुंगा है, इन सब में फाउंडर इंपॉर्टेंट होता है, और उसने इंपॉर्टेंट क्या काम किया है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 149, खाराविला ऑफ कलिंगा वाज अ फॉलोअर ऑफ, तो ये जैनिज्म का था खाराविला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 150, द कैपिटल ऑफ द किंग खारावेला ऑफ द कलिंगा वॉज, कलिंग नगरा था, जो मतलब खारावेला किंग था उसकी कैपिटल हमारे पास कलिंग नगरा में थी। और मेरे को कमेंट करके बताते जाना कि मतलब किस टाइप से क्वेश्चन है, कि कुछ चेंज करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट टाइम।